Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 7th class English worksheet number 14 and English worksheet number 22 dated on 14 December 2020. तो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे जो कि आपके चैप्टर एसिड दैट मेड ट्री ब्लूम। इसको पढ़ने वाले हैं। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़कर। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फन फैक्ट पढ़ेंगे। डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून, सिमिलर पीपल जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। क्या आपको पता है कि अलग अलग देशों के लोग के खाने के तरीके अलग अलग होते हैं? जैसे कि इंडिया में हम किससे खाते हैं? स्पून से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, या फिर हम चम्मच से खाते हैं, या फिर हम क्या हाथ से खाते हैं। ऐसे ही अलग अलग जापान में अलग देशों में अलग होता है। और जापान में क्या है? जापान में देखिए चॉपस्टिक से खाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में, ये चॉपस्टिक से खाते हैं। और जो नूडल्स वगैरह सब कुछ जिसे हम इस चम्मच का यूज़ करते हैं वो चॉपस्टिक्स का यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो ये जापान की ही कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमंड्स। देखिए जो डायमंड्स जो थे, जापान के अमीर लोगों को डायमंड्स बोला जाता था। तो उनके अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। उनमें एक कपल था। कपल क्या? हस्बैंड वाइफ थे। और उनका एक डॉग था, छोटा सा कुत्ता था उनका पालतू। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लिव्ड एट दो इट वर अ बेबी, और उसे ऐसे रखते थे जैसे कि वो उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम दे मेड इन अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। उन्होंने उसके लिए ब्लू क्रेप का कपड़ा है, ब्लू क्रेप चीज़ है, इसका कुशन बनाया। एंड इट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एड स्लंग एज एनी कैट। देखिए वो जब उसको बोलते उस डॉग का नाम क्या था? मुको। और जैसे उसका नाम लेते वो उस पर आकर ऐसे बैठ जाता जैसे कोई बिल्ली हो, चुपचाप छोटा सा ऐसे आके बैठ जाता। द काइंड पीपल फीड द पेट। जो दयालु जो लोग थे वो बड़े अच्छे लोग थे, दोनों हस्बैंड वाइफ उसको खाना खिलाते उस पेट को। एंड विद टिडबिट्स और फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक, और वो अपने उसे फिश खिलाते, उसको जो उसको पसंद खाना था वो खिलाते थे। एंड ऑल बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो उसे चावल खिलाते, राइस में चावल खिलाते, मछली खिलाते, जो भी वो खाना पसंद करता, जैसे वो खाते थे ऐसे ही उसे खिलाते थे। दस ट्रीटेड एज डम क्रिएटेड लव दिस प्रोटेक्टर लाइक बीइंग विद इट सोल। और इस तरह से जो ये क्रिएचर था, जो कुत्ते को बोला गया डम क्रिएचर जो था, वो उनको मतलब वो उन्हें बहुत प्यार करता था और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता था, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। और उनकी वो सोल से, एक तरह से वो उनसे आत्मा से जुड़ चुका था, बहुत प्यार करता था उनसे, मतलब दोनों का प्यार आपस में बहुत था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था वो राइस फार्मर था, वो मतलब किसान था, वो क्या बोता था? चावल बोता था। वैन डेली विद होय और स्पेड इन टू द फील्ड, वो डेली अपने कुल्हाड़े के साथ अपने खेत में जाता, वर्किंग हार्ड, और हार्ड वर्क करता, और मॉर्निंग से शाम तक जो वो हार्ड वर्क करता। और अनटिल ओटोरेंटो शामा एज सन इज कॉल्ड। ओटोरेंटो शामा ये जापानीज वर्ड है, तो इसे क्या बोलते हैं? एज सन इज कॉल्ड। इसको सन बोला जाता है जब तक सूरज छिपता है। इसका मतलब ये है कि सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड इट हिल्स, और वो नीचे पहाड़ियों पर फिर काम करके वापस अपने मतलब घर पे आता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम, हर दिन कुत्ता उसके पीछे जाता था जब वो काम करने जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक इन फुटस्टेप ऑफ ओल्ड मैन द पिक अप द वर्म्स। मतलब कि वो हमेशा उसको जो अपना मालिक था उसके पीछे रहता था हमेशा। तो एवरी डे द डॉग फॉलो हिम, हर रोज डॉग उसका पीछा करता था। नेवर वंस हार्मिंग द, और कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था। वाइट हेरोन बोलते हैं, जो बुगले होते हैं उनको बोलते हैं वाइट हेरोन। वाइट हेरोन को कभी हार्म नहीं
पहुंचाता था। वॉकड इन फुट स्टेप, जो चलते थे उसके साथ में ओल्ड मैन के। पिकअप द वर्म्स, क्योंकि आपको पता है जब किसान खेत जोतते हैं तो उनके साथ में बगुले साथ साथ चलते हैं, तो उनको कभी भी वो कीड़े उठाते हैं, तो उनको कभी भी वो हार्म नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो एज पेशेंट एंड काइंड, जैसे कि वो ओल्ड फेलो जो बूढ़ा आदमी था, वो हर किसी जीवित इंसान के लिए हैड दैट लाइफ, जो भी जीवित हैं उनके लिए बहुत काइंड था। एंड ऑफन टर्न अप अ सोड पर्पस टू गिव फूड द बर्ड, और डेली क्या करता था वो, टर्न अप, एक खोद देता था, एक सोड, एक गड्ढा, जमीन का कुछ टुकड़ा वो खोद देता था, जिससे कि पक्षियों को खाना मिल सके। पक्षियों को खाना कैसे मिलता था, जो उसमें से कीड़े निकलते थे, तो इसलिए वो डेली थोड़ा सा खोद ही देता था। और वहाँ पर उसके साथ बगुले आते थे, तो वो कभी भी बगुलों को चोट नहीं पहुँचाता था, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कोरस्पोंडिंग पिक्चर। पिक्चर के साथ मैच करना है आपको, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले मैचिंग कर लेते हैं। देखिए, पहले है डायमंड्स। डायमंड्स क्या थे, जो अमीर लोग थे वहाँ के, तो इनको इससे हमने इसको मैच कर लिया। हो स्पैड ए लॉन्ग हैंडल ग्रेनिंग टूल, तो ये हो गया हमारा स्पैड, कुल्हाड़ी। और टोरंटो शामा अनदर नेम ऑफ सन, ये हो गया ये। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। मैचिंग कर दी हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पैसेज तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो शुरू करते हैं। whom did the old couple love? किसको प्यार करते थे? कैट था, डॉग, शीप, चिल्ड्रन। किसको करते थे? डॉग को प्यार करते थे। दे मेक इट अ कुशन ऑफ, किसका बनाया था? ब्लू क्रैप का कुशन बनाया था, हमने पढ़ा था अभी। व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था? मूको नाम था पेट का, जो उनका जो डॉगी था ये है, इसका नाम क्या था? मूको। तो इस तरह से हमने पैसेज से पढ़ा, पैसेज से समझा, और हमें सारा चैप्टर जितना भी हमें समझाया गया हमें समझ आया। इतना आपको अगली वर्कशीट में आएगा इसका करने के लिए, तो आपको इतना समझ आया होगा बच्चों, आई होप। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।